हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन 2700 प्लस क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का देख रहे हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 1420 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक, 1420 से आगे देखना है, 21 से शुरू करना है। अगर 1420 तक आप वीडियो नहीं देखें, जो कि 61 वीडियो में डला हुआ है, तो उसको जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक, प्ले लिस्ट में वीडियो पूरा सीरियली वाइज है, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर ढूंढिए। RRB प्लेटफॉर्म 2700 प्लस का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से टोटल आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, वहाँ से अगर नहीं देखें तो सीरियली क्वेश्चन आप जाकर देखिए, पीछे आप रिविजन करते रहिए। ठीक, उस चीज़ को तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1421 क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि √2 का वैल्यू दिया है। देखिए हम लोग वीडियो क्वेश्चन बहुत बेसिक से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक, और प्रीवियस क्वेश्चन आपका ये दिखाता है ना कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए इसको करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक, तो आइए देखिए क्वेश्चन बोला हुआ है 21 नंबर की √2 का आपको वैल्यू दे दिया है। ठीक, √2 का वैल्यू दिया है 1.4142 ऐसे दिया हुआ है। ठीक, अब हमें पूछ क्या रहा है कि पूछा हुआ है √2/16 का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए √2 ऊपर √2 बच जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो √2 का वैल्यू यहाँ से 1.4142 रख देंगे और इस 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसे 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 0.4 12, 2 बच जाएगा, 13 14, तो 4 5 20 हो जाएगा। ठीक, 20 21 हो जाएगा, फिर आपका 4 3 12, 13 14, फिर 4 5 20 हो जाएगा। ऐसे ही आपका आता रहेगा, फिर 4 5 20, तो देखिए कितना आ जाएगा 35355, 0.35, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत हुआ, सिंपल ये √2 का वैल्यू रख दिए, 16 का वर्गमूल 4 हुआ, उसे 4 से भाग दे दिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, 0.35355 हो जाएगा। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 क्या बोला हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो फॉर्म। देखिए इसका a एंड b का रेशियो दिया हुआ है, x और y का, x और y के एज का रेशियो दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि एंड द सम ऑफ देयर एज 48। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ से दोनों का सम कितना है, 7 5 12, यानी कि इस 12 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 48 वर्ष दिया हुआ है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 12 चौके 48, 4 वर्ष हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से 4 वर्ष हो गया। तब देखिए पूछ क्या रहा है हमें, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर। तो यहाँ जो ये x है ये कितना साल का हो जाएगा, तो 7 चौके 28 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, ये 5 चौके 20 वर्षों का हो जाएगा, लेकिन हमें कह रहा है ना कि 4 साल बाद इन लोग का एज का रेशियो निकालना है, तो 4 साल बाद 32 साल का हो जाएगा और ये 4 साल बाद 24 साल का हो जाएगा। तो कटा दीजिए, देख लीजिए आ जाएगा हम लोग का कितना, 4 6 24 और ये 4 8 32 हो जा रहा है, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहीं पे ऑप्शन छोड़ दिया, यानी कि 8:6 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको कटाया नहीं है, इतना ही पे आंसर रहने दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 7 5 12, 12 का वैल्यू 48, तो 7 का वैल्यू 1 का वैल्यू 4 हो जा रहा था, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 4 साल बाद पूछा हुआ था, तो 4 4 जोड़ दिए, 32 24 का रेशियो कितना आ जा रहा है, 8:6 आ जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है 23 नंबर कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है। देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, सर्च का है √5/√3 माइनस √2 माइनस 3√3/√5 माइनस √2, उसके बाद दिया है माइनस 8 को हम लिख देते हैं 2√2। ठीक, कोई दिक्कत, 8 को हम लोग क्या लिख दिए 2√2/,
√5 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक, इतना हमें पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, ये रेशनलाइज करते हैं हम, रेशनलाइज इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। एक बात देखिए, रेशनलाइज में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर ऊपर अगर दिया रहे तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ इन दोनों के वर्गों का अंतर 1 हुआ, 1 यहाँ हमेशा रहता है, तो 1 से 1 कैंसिल, केवल ये साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों के वर्गों का अंतर 3 यहाँ पे है, तो 3 3 कैंसिल, केवल ये साइन चेंज हो जाएगा, √3 के साथ गुणा हो जाएगा। इन दोनों के वर्गों का अंतर 2 हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर वर्गों का अंतर, और इसमें साइन चेंज हो जाएगा, बस खत्म हो गया और कुछ है ही नहीं इसमें। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा कि √5 और ये साइन चेंज करेंगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ देखिए ये इन दोनों के वर्गों का अंतर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, केवल साइन चेंज कर दीजिए, तो √3 में ये √5 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, इन दोनों के वर्गों का अंतर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, √2 में साइन चेंज कर दीजिए तो √5 माइनस √3 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ है ही नहीं, गुणा कर लीजिए। देखिए ये √15 आ जा रहा है, प्लस √10 आ जा रहा है, माइनस √15 आ जा रहा है, फिर माइनस √6 आ जा रहा है, माइनस √10 और माइनस माइनस प्लस √6। देखिए सब कट जा रहा है, √6 से ये √6 कट जा रहा है, यहाँ पे माइनस वाला, √10 से माइनस प्लस ये कट जा रहा है, क्या वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे, 0 आ जा रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वैल्यू हम लोग का 0 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिर्फ हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज का एक तरीका होता है कि वर्गों का अंतर ऊपर हो तो सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, वर्गों का अंतर ऊपर 3 दिया है, खत्म, साइन चेंज हो जाएगा, बस सिर्फ आराम से इसको कैलकुलेट कर लिए, सब कट के क्या वैल्यू आ गया, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा। ठीक, तो जब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर 14 से 24 क्या कह रहा है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। 26 के बाद प्लस है, बोला है कि प्लस की जगह हमें क्या लेना है, भाग लेना है, तो भागे 2 कर लेते हैं, और माइनस की जगह प्लस लेना है 10, और भाग का अर्थ क्या है, गुणे 4, और गुणा का अर्थ -6 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले भाग देंगे, ये 13 हो जाएगा, प्लस ये 10 चौके 40 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक, तो 40 13 53 में से आप 6 घटा दीजिए तो 47 जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 25 नंबर क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट, पाई डायग्राम दिया हुआ है, उसमें एक XYZ कोई कंपनी है, उसका टोटल रेवेन्यू जो हो रहा है 2016 में वो 36,82,000 है। तो यहाँ हमें बोला हुआ है, डॉलर में दिया हुआ है, कह रहा है कि हाउ मच रेवेन्यू वाज, डॉलर में, वाज मेड बाई सेलिंग बास्केट किट्स। तो देखिए टोटल जो इसका रेवेन्यू है वो दिया है 36,82,000 रुपये है, टोटल रेवेन्यू इतना जो है डॉलर है। और हम यहाँ बास्केटबॉल किट्स का जो देख रहे हैं 20% परसेंटेज दिया हुआ है, तो बास्केटबॉल किट्स का जो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, देखिए बास्केटबॉल किट्स का जो रेवेन्यू हो जाएगा वो कितना यहाँ से हो जाएगा, तो इसका 20% हम निकाल लेंगे, तो 20% यानी 20/100, 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, यानी 2 से गुणा कर लीजिए, 0 0 2 दूनी के 4 हो जा रहा है, 8 दूना 16, 36 दूना 72, 1 73 हो जा रहा है। यानी यहाँ से कितना हो जा रहा है, 7,36,400 रुपये, 400 जो है डॉलर हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 7,36,400 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पाई चार्ट का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, देखिए लंबाई दिया हुआ है 204, चौड़ाई दिया हुआ है 144 मीटर, और हाइट जो दिया है इसका वो दिया है 120 मीटर। ठीक, अब यहाँ पूछा क्या है हमसे कि उस फीते की अधिकतम लंबाई मीटर में निकालना है जिसके कमरे के आयाम, आयाम मतलब भुजा को मापा जा सके। देखिए ऐसा क्वेश्चन, इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे कि इतना 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 को मापा जा सकने वाला सबसे बड़ा फीता की लंबाई लेना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि इनका HCF निकल जाता है। जहां भी कभी कहे कि मापक निकालना हो, मापक अगर निकालना हो, बोले कि इतना 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 लीटर दूध रखा हुआ है, बड़ा से बड़ा मापक निकालिए, या फिर इतना इतना मीटर का कपड़ा है उसे मापने के लिए, तो इस कंडीशन में जब भी मापक निकालना हो हम इनका HCF निकाल लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। ठीक, जब भी मापक निकालना हो तो दिए गए डाटा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालना बहुत आसान है। देखिए इन दोनों का सबसे मिनिमम अंतर, बोले थे ना कि कभी भी
जो HCF होता है ना, दो संख्याओं का जो जहां भी मिनिमम अंतर मिले उससे बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ दोनों का अंतर क्या मिल रहा है हमें, 24 मिल रहा है। अब 24 से चेक करेंगे कि सब संख्या कट जा रहा है, तो ये नहीं कट रहा है, ये दोनों कट जा रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, अर्थात फिर इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 12 कर लेते हैं। एक सबसे छोटा आभाज्य संख्या रहना चाहिए। अब देखिए 12 से ये भी कट जा रहा है, 12 से कट जा रहा है, 12 एकम 12, 8 20, 12 7 84, ये भी 12 से कट जा रहा है, ये भी 12 से कट जा रहा है, अर्थात इन लोगों का तीनों का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 मिल जाएगा। ठीक, अगर आपको इस मेथड से नहीं समझना है तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान मेथड है। फिर एक बार समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। कभी भी HCF जो मिनिमम अंतर आ रहा होगा ना, उसका मिनिमम अंतर ले लेंगे। अब ये मिनिमम अंतर 24 आ रहा है, इसका मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता है HCF, इससे छोटा ही होगा। अगर इससे ये तीनों संख्या कट जाती तो 24 ही इसका HCF हो जाता, लेकिन नहीं कट रही है ये संख्या, तो इसका जो HCF होगा 24 नहीं होगा। अब इसका फैक्टर करेंगे जिसमें एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो 2 गुणे 12 कर लिया। अब 12 से हम कटा कर देख रहे हैं तीनों कट जा रहे हैं, अर्थात 12 जो हो जाएगा इनका HCF हो जाएगा, अर्थात जो फीता होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो से है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, हमें दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ से tan a का वैल्यू दे दिया हुआ है। tan a इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्या, 8/7 दिया हुआ है। अब क्या पूछा है आपसे, तो कह रहे हैं ना कि 1 प्लस साइन ए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखते देखते आप बना दीजिएगा। 1 माइनस साइन ए और बट्टा में क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, इसी का हमें मान पूछा हुआ है। देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आया कुछ। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे भी वही बात हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए हो जाता है। इतना तो छोटा छोटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ट्रिगो का फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ पाइएगा, इसलिए फॉर्मूला सब याद कर लीजिए। तो अब ये कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर का मतलब कि ये मान जो है उलट जाएगा। tan का वैल्यू अगर ये है तो कॉट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉट का वैल्यू जो कॉट ए हो जाएगा ना 7/8 हो जाएगा, अर्थात 7/8 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 7 7 49 और 8 8 64, यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 49/64 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। बात क्लियर। ये tan का वैल्यू है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर आया है, अर्थात इसका उल्टा होता है, यानी उल्टा का मतलब ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। तो इनका सिर्फ हमें स्क्वायर कर लेना है, 7 7 49 8 8 64। तो ये सब देखते देखते दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक, फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर 49/64 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला हुआ है 28 नंबर कि एक सॉल्यूशन है, यानी कि घोल है, उस घोल में जो है 48 ग्राम जो है क्या है, सॉल्यूशन में 48 ग्राम कॉमन साल्ट दिया हुआ है। साल्ट की जो मात्रा है ना, नमक की मात्रा 48 ग्राम है। ठीक, और बोल रहा है ना कि 320 ग्राम जो है वाटर है। वाटर कितना है, तो वाटर जो दिया हुआ है ये कितना है, 320 ग्राम। ठीक, वाटर कितना है, सॉरी डब्ल्यू, वाटर जो है 320 ग्राम है। ठीक, अच्छा टोटल जो सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए 8 हो जाएगा, 4 2 6, 368 ग्राम टोटल सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब हमें पूछा क्या है इसमें कि द मास बाय, पूछा हुआ है हमें कि कैलकुलेट द इसकी सांद्रता निकालना है कि सांद्रता कितनी है। तो सांद्रता का मतलब ये हुआ ना कि इसमें साल्ट का प्रतिशत कितना है, यही निकालना है हमें, इसकी सांद्रता निकालना है। तो इसमें साल्ट का जो है प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखिए तो साल्ट का प्रतिशत, साल्ट कितना है 48 है, और बट्टा 368 और गुणे 100। जब भी प्रतिशत निकालना हो तो क्या होगा, हमें 100 से गुणा करना होगा। साल्ट 48 टोटल 368 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। कटा दीजिए सिंपल। देखिए तो ये 16 से कट जा रहा है ना, 16 दूना 32 और 16 तिया 48 हो जा रहा है। यहाँ पे 16 तिया 48, यानी 300 में आपको 23 से भाग दे देना होगा। तो 23 से कम 23 एक मर्थ में जाएगा, और 23 तिया 69, 7 बचेगा ना, तो 23 तिया 69
13.04% हो जाएगा इसका। इसको भाग दे दीजिएगा आप, कितना आ जाएगा 13.04%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ हमें पूछ रहा था ना कि इस घोल की सांद्रता कितनी है। सांद्रता का मतलब होता है ना कि अगर चीनी हो पानी में तो चीनी का प्रतिशत कितना है, अगर नमक है तो नमक का प्रतिशत कितना है, यही सांद्रता होता है। कोई अम्ल है तो एसिड का प्रतिशत कितना है, ये चीज हमें क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। तो इसमें साल्ट कितना प्रतिशत है, तो 13.04% है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, क्या कह रहा है देखिए आप, बोला है 0.53 2/25 7/150 16/75। ठीक, ये बोल रहा है ना कि दिया गया कौन सा क्रम जो है आरोही क्रम है। ठीक, इसमें बोला हुआ है कौन सा क्रम आरोही क्रम है। अच्छा एक बात बताइए कि इसको हम इसी रूप में लिख लेते हैं या 53/100 कर लेते हैं, कोई तो टेंशन नहीं ना। सिंपल से हम क्या करिए 53/100 कर लिए। अब देखिए अगर हमें इस चीज को अगर करना हो ना कि आरोही क्रम में इसे सजाना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इसको दशमलव में चेंज कर दे, दशमलव में चेंज करिए आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, दशमलव में चेंज करना ही नहीं है, उस तरह से आपका टाइम बहुत ज्यादा किल होगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका है बड़ा छोटा चेक करने का कि क्रॉस गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा करके हम बनाते हैं। लेकिन यहां से हम एक बात आपको कर ले रहे हैं, देखिए क्या ये आसान बना देगा, ये बहुत बड़ा डिजिट लग रहा है। नीचे देखिए यहाँ 25, इसमें सब में 25 है तो हम 1/25 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए कितना आसान आपके लिए हो जाएगा ये 53/4 हो गया और यहाँ हो जाएगा 2/1 हो जा रहा है और यहाँ कितना हो जा रहा है आपका 7/25 छक्के 150 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 16/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। अब आराम से आप यहाँ से कर सकते हैं कैलकुलेट। देखिए अब यहाँ से देखिए कितना सिंपल हो गया आपके लिए। इसमें सबसे छोटा देखिए क्या लग रहा है, ये 7/6 देखिए कितना छोटा लग रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं 7/6। उसके बाद देखिए इसका वैल्यू 2 है यानी कि 2/1 उसके बाद आ जा रहा है। उसके बाद देखिए 4 से इसमें भाग देंगे तो 13 चौके 52, इसका 13 कुछ आ रहा है और ये 3 5 15 यानी कि ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा 16/3 और ये सबसे आखिरी में चला जाएगा यानी सबसे बड़ा हो जाएगा। ये आपका आरोही क्रम हुआ, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम में हो गया। अब इनका रियल वैल्यू क्या है वही रख दीजिए। रियल वैल्यू अब 7/6 आपके लिए क्या है 7/150 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा 2/1 यानी कि 2/25 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा 16/3, 16/3 मतलब क्या है तो 16/75 है और सबसे आखिरी में क्या हो जाएगा आपका तो 53/4 यानी कि 0.53 था, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी देख लीजिए ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसे ही दिख रहा है। देखिए 7/2 ये सी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन इसमें सबसे आसानी से हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, इसमें देखिए 25 कॉमन है, 25 कॉमन ले लिया। अब इसमें आराम से आपका दिख जा रहा है तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए 1430 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुकानदार ने 140 रुपए में एक रेडियो खरीदा, उसका क्रय मूल्य 140 रुपए है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे फिक्स करता है और लेकिन निर्धारित मूल्य पर देखिए उसका क्रय मूल्य 140 है और फिक्स प्राइस कितना करता है ये 140 का 25% लाभ यानी 125/100 फिक्स करता है, लेकिन इसे बेच कितना में रहा है, इसका अब एसपी जो दिया हुआ है ना इसे 2% कम मूल्य पे बेच देता है। इसका मतलब 98/100 में बेच देता है। तो ये कितना विक्रय मूल्य हुआ आप कर लीजिए और सीपी इसका कितना था तो 140 था। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा देखिए 25 5 और 25 चौके 100 हो जाएगा। 0 से 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कटा लेते हैं तो 2 यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा और इस 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक, 2 चौके 8 2 9 18। अब कितना हो जा रहा है गुणा कर लीजिए 9 7 63 3 6 और 7 चौक 28 और 6 34 हो जाएगा। ठीक, इतना बट्टा 2 आ जा रहा है। इसका मतलब 2 एकम 2 2 7 14 1 15 2 7 14 रहा है, फिर 2 एकम 2 171
31.5 आ रहा है, ये एसपी आ गया आपका, ठीक। तो इसे लाभ कितना हुआ, हमें प्रतिशत लाभ पूछा हुआ है, तो लाभ कितना हो रहा है इसका 31.50 रुपये लाभ हो रहा है, और किस पे, तो क्रैमल कितना है 140, और प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये इसका प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, ये दशमलव से हटाएंगे 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, 7 दूना 14 हो जाएगा, और ये 7 से कटा दीजिए, 7 चौक 28, 29 30 31, 7 5 35, यानी कि 45/2% इसका लाभ हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था, 140 रुपए क्रैमूल था, इसे 25% लाभ पर फिक्स किया, लेकिन 2% छूट पर बेच दिया, यानी कि बिक्रय कितना आ गया 171 रुपए 50 पैसा, खरीदा कितना था 140 में, तो लाभ 31.5 रुपया हो रहा है, जो कि 140 का कितना परसेंट है, तो 45/2% है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 देखिए क्या कर रहा है, 31 बोला है ना कि उत्सव ने 6.5 घंटा में, देखिए 6.5 घंटा, 6.5 घंटा में कितना दूरी तय करती है, ये 285 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक। अब कह रहे हैं कि उसने अपनी यात्रा पूरी करने के लिए पहले 2.5 घंटा, ये 2.5 घंटा में कितना दूरी तय करी है, तो 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 58 गुणे 2.5 कर लेते हैं, यानी 5/2 कर लेते हैं, तो देखिए कितना दूरी तय की निकल जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 9 5 45 5 4 5 चौको 20 4 24, 1 मिनट सॉरी, यहाँ कर रहे हैं ना 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी के 4, 2 9 18 हो जाएगा, 9 5 45 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 4 14, 145 किलोमीटर दूरी तय कर ली 2.5 घंटा में। तो अब हमें पूछा है ना कि शेष समय के लिए जो उसका, फिर एक बार बोला हुआ है कि 30 मिनट आराम भी करती है, यहाँ पे और आधा घंटा आराम कर लेती है, ठीक। ये 0.5 कर लेते हैं, यहाँ पे 0.5 आराम भी कर लेती है, तो ये टोटल कितना समय उसके पास बच रहा है, 6.5 में से 3 घटा दीजिए, यानी कि 3.5 घंटा बच रहा है, और डिस्टेंस कितना बच रहा है, तो 0 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ 140 बच रहा है। तो बोला है ना कि इसका स्पीड क्या होना चाहिए शेष दूरी को तय करने के लिए, तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस 140/3.5 घंटा को हम 7/2 कर लेते हैं, ये 2 को ऊपर भी भेज सकते हैं, चाहे 3.5 ही रहने दीजिए, चलिए ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 चला जाएगा, और देखिए 35 दूना 70, 35 चौके यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए 5 7 35 हो जाएगा, 7 से ही करिए, 7 5 35, 7 दूना 14 2, ये 200 हो जाएगा, यानी कि 5 चौके 20, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले तो बोला है कि 6.5 घंटा में इतना चल रही है, ठीक, टोटल 6.5 घंटा में इतना दूरी तय कर लिया। अब बोला हुआ है कि 2.5 घंटा में वो 58 की चाल से चल रही है, यानी कि कितना दूरी तय कर ली 145 किलोमीटर, और फिर आधा घंटा आराम करी है, यानी कि इतना दूरी कवर करने में उसे टोटल 3 घंटा लगा हुआ है, तो 6.5 में 3 घटा लिए, कितना बचा 3.5 बचा हुआ है। अब इसे 3.5 घंटा में 140 शेष दूरी तय करना है, तो स्पीड क्या होना चाहिए, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन आइए। 32 बोला हुआ है कि व्हाट वुड बी द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन परसेंटेज टू मेक ए डिपॉजिट 32 टाइम्स इन 5, यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि कोई धन है 5 वर्षों में 32 गुना हो जा रहा है, तो उसका रेट निकालना है, वो भी कौन से चक्रवृद्धि, कौन से दर से हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो ये जो 32 टाइम्स हो रहा है ना, अगर पी है तो इसका जो अमाउंट हो जा रहा है ना, कितना हो जा रहा है 32p हो जा रहा है, यही बात बोला हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको a बराबर p इंटू 1 प्लस आर पे बैठा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा, 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर 5 हो जाएगा, n की वैल्यू 5। तो यहाँ कर लीजिए a का वैल्यू कितना हो जा रहा है 32p इजकल टू p इंटू 1 प्लस आर निकालना है बट्टा 100 के पावर कितना हो जाएगा 5 ईयर्स। और देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 बराबर 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, पावर कैंसिल, 2 आके इधर घट जाएगा, यानी कि r इक्वल टू कितना हो जाएगा 100% आ जाएगा, r कितना हो जाएगा 100% आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोग इसी फॉर्मूला पे रख लिए। a कितना था 32p था, तो 32p से p कैंसिल, 32 को 2 के पावर 5, 5 5 कैंसिल, a घटेगा 1 और 100 से गुना हो जाएगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 100%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
33 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1006 कोमा 998 उसके बाद बोला है कितना, तो 990 डैश डैश बोला हुआ है कि अगर ये एपी में है, समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में है, पहला पद जो ऋणात्मक मान लेगा वह कौन सा पद होगा, यही पूछा हुआ है कि जो इसका वैल्यू, पहला टर्म जो होगा, जो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा वो कौन सा टर्म होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपको क्या बताए थे कि ये जो पहले होता है ना, इसे ये बोलते हैं प्रथम पद, 1006 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों का जो अंतर है ना, दोनों का अंतर, इसमें से इसको घटाते हैं, T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ये कॉमन डिफरेंस हो जाता है, इसको D से सूचित करते हैं। तो D कितना हो जा रहा है, 998 में से आप घटा दीजिए, 998 माइनस 1006 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, ये D आ गया। अब हमें बोला है ना कि इसका कौन सा टर्म जो है जीरो से कम होगा, यानी कि माइनस में होगा। तो हम मान लेते हैं कि Tn टर्म जो हो जाता है जीरो के बराबर पहले कर लेते हैं, और n का वैल्यू जो आएगा उसे कम कर लेंगे और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें क्या आना चाहिए, जीरो से अधिक आना चाहिए, जीरो से मतलब कि कम आना चाहिए, यानी कि टर्म और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं Tn, इसका निकाल लेते हैं, Tn इक्वल टू 0 अगर मान लेते हैं, नॉन निगेटिव यानी कि हम लोग जीरो के पास अभी ले जाते हैं। ठीक, तो जीरो आने के लिए n का वैल्यू जो होगा उससे हम 1 बढ़ा लेंगे, 1 बढ़ा लेंगे तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये 0 बराबर कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1006 प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है माइनस 8। ठीक, तो एक साइड कर लेते हैं हम, इसी को इधर कर लेते हैं माइनस 8 को, तो 8 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 1006 आ जा रहा है। ठीक, 8 से कटा दीजिए, 8 एकम 8, 9 10 2 आ जा रहा है, 8 दूना 16। ठीक, सॉरी हाँ, 8 एकम 8, 9 10, 8 दूना 16, 4 20, उसके बाद क्या हो जा रहा है, 46 है ना, 16 4 20 4 5, तो 8 25 40, 6 बचा, 8 7 56, 8 5 40, यानी कि 125.5 आया। और जब n का मान निकालेंगे तो ये -1 उधर जाकर जुड़ जाएगा, 126.75 टर्म में ये क्या हो जा रहा है, ये n का वैल्यू 0 हो जा रहा है। लेकिन हमें 0 नहीं लेना है, निगेटिव में लेना है, यानी कि और जब बढ़ाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 27वां टर्म, इसके बाद वाला टर्म जो क्या होगा, 126.75 के बाद वाला कौन सा टर्म हो जाएगा, तो 127वां टर्म जो होगा वही जो होगा पहले निगेटिव आएगा। इतना टर्म पे ये 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 नहीं आए, निगेटिव में आए, तो और हमें बढ़ाना होगा। तो इसके बाद वाला जो पूर्णांक है वो क्या है, तो 127वां टर्म है। इसका 127वां टर्म जो हो जाएगा वही निगेटिव में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे तो एक बार और थोड़ा सा इत्मीनान से समझिएगा। ठीक, ये 1006 डी निगेटिव में आ रहा है, यानी आगे बढ़ेगा तो निगेटिव आता जाएगा। तो वही पूछा है कि कौन सा टर्म निगेटिव होगा, जो पहला टर्म होगा। ठीक, वही निगेटिव पूछा हुआ है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, ये इतना d बराबर -8 है। अब Tn बराबर हम मान लेते हैं 0 आ रहा है, 0 अभी लेके आ रहे हैं, उससे आगे बढ़ा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव वाला टर्म आ जाएगा। तो 0 आने के लिए n का वैल्यू 126.75 आ रहा है, तब इसके आगे जाएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि वो कौन सा टर्म होगा, 127वां टर्म हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 क्या कह रहे हैं देखिए, बोला है कि रमन के पिता उससे 3.2 गुना बड़े हैं। ये जो रमन के फादर हैं इससे 3.2 गुना, ये अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान यहाँ बात बोला हुआ, वर्तमान मतलब 0 मान लेते हैं। ठीक, ये जो है 3.2 गुना, ये 3.2 गुना है, ये 1 है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि रेशियो क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट हम चाहते तो रेशियो भी लिख देते हैं, ये 1 ये 3.2, इसका मतलब यहाँ 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएंगे यहाँ 10:32 ही कर लेते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं 3.2, तो 5:16 हो जा रहा है। ठीक, जो वर्तमान में इनका रेशियो कितना हो जा रहा है, 5:16। अब क्या बोला है कि 9 साल पहले, यानी कि -9 पे जो था, ये कितना था रेशियो, तो ये 6.5 गुना थे, ये 1 था, तो ये कितने थे आपका 6.5 गुना, 6.5, ये हटाएंगे तो 0, 5 से कटा लीजिए तो 5 दूना 10, 5 13 65 हो जा रहा है। यहाँ पे रेशियो क्या आ जा रहा है, 2:13 आ जा रहा है। इधर लिख देते हैं, आसानी रहेगा, 5:16 आ गया, ये इनके फादर का और इनका, और यहाँ जो आ जा रहा है वो 2:13 आ जा रहा है। अब क्या बोला है
9 साल पहले की बात किया तो रमन की वर्तमान आयु। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ कितना वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ये घटा रहे हैं तो 5 में से 2 गया 3, 16 में से 13 गया 3, तो इस 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ कितना, इस समय का अंतर कितना आ जा रहा है, 9 वर्ष आ रहा है। इस 3 यूनिट का वैल्यू अगर 9 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जा रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। तो हमें बोला हुआ है ना कि रमन का वर्तमान उम्र, ये रमन का वर्तमान मतलब जीरो साइड में रमन का क्या है 5 है, तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 15 वर्ष हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। रमन का वर्तमान उम्र क्या है, 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे तो ये हम निकाल लिए, गुना में दिया था तो 15:16 हो गया, 5:16 और इनका हो जा रहा है 2:3, यानी ये कितना साल का अंतर है, 3 साल। ये 3 यूनिट का इधर अंतर है और इसका अंतर 9 वर्ष का, तो 3 का वैल्यू 9, 1 का वैल्यू 3 आ गया, तो 5 का वैल्यू 15 आ जाएगा। अगर पिताजी का पूछता तो 16 5 कितना हो जाता, सॉरी 1 का वैल्यू 3 है ना, तो 16 3 48 हो जाता है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। अगला है ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 35 नंबर क्या बोला हुआ है, कह रहा है इसमें एक आपका सर्कल बनाया हुआ है और 2 इसका कट दिया है, 2 जीवा एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती है, ये सी डी है और ये ए बी है। ठीक, ए बी जीवा और सी डी जीवा एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। आपको ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि जब 2 जीवाएं एक दूसरे को काटती हो, प्रतिच्छेद करती हो, तो दोनों जीवाओं के रेखाखंडों के गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ रेखाखंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ए गुणे बी, ये इस जीवा के रेखाखंड ए और बी का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, डी इंटू सी हो जाएगा, सी इंटू डी के बराबर हो जाएगा। ठीक, सी इंटू डी के बराबर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, कि अगर 2 जीवाएं एक दूसरे को कट करे आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, दोनों बताए हुए थे, तो दोनों जीवाओं के रेखाखंडों के गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। तब यहाँ रख दीजिए, बस बन जाएगा आपका ए का मान 5 दिया हुआ है, 5 गुणे बी का मान 4 दिया हुआ है, बराबर डी का वैल्यू हमें निकालना है, मान लेते हैं x, और सी का वैल्यू कितना दे दिया, 8 दिया है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, x का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2.5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखना होगा। ठीक, नहीं याद रहेगा फिर नहीं बनेगा, तो ज्योमेट्री का रूल है सर्कल का, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 बोला है कि ए एंड बी कैन कंप्लीटेड अ टास्क टुगेदर 15 डेज। ठीक, 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट 3/8 ऑफ द टास्क एंड देन लीव्स, वो छोड़ देता है और उसके बाद बी करता है। इट टेकन टोटल वर्क 34 डेज। ठीक, कंप्लीटेड। हाउ मेनी डेज वुड, इसमें बोला हुआ है ना एक चीज, हाउ मेनी डेज वुड इट टेकन ए द मोर इफिशियंसी, जो इफिशियंट है ए जो है मोर इफिशियंट है। देखिए इसको समझिए, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। बोला है हमें कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए बी दोनों अगर मिलकर काम को करते हैं ना तो 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, और बोला है ना कि अगर पहले ए काम शुरू करता है और 3/8 काम करके वो काम छोड़ देता है, और उसके बाद से जो शेष काम करता है वो बी करता है, तो काम इस तरह से 34 दिन में होता है। दोनों मिलकर तो 15 दिन में काम करते हैं, लेकिन अगर ये 3/8 काम ए करता है उसके बाद छोड़ देता है, तब काम 34 दिन में होता है। तो अब बोला है कि ए कितना दिन में अकेले काम करेगा यदि ए बी से अधिक क्षमता वाला है। ठीक, यही बोला हुआ है क्वेश्चन। देखिए टाइम एंड वर्क के इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग एक वीडियो डाले हुए हैं। टाइम एंड वर्क का टोटल वीडियो डाला हुआ है, जा करके देखिए। इस तरह का क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग टोटल किए हुए थे, वहां से जाकर आप खोजिए कौन से पार्ट में है इस तरह का वीडियो, उसको देखिए, बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। टोटल टाइम एंड वर्क हम करा दिए, उसका 8-9 वीडियो डाला हुआ है, पाइप एंड सिस्टम भी है, तो उस चीज को वहां से देखिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा हम बता देते हैं आपको। ये जैसे एक वर्क है, ठीक, एक काम है, ए जो है पहले कर रहा है ना कि ये 3/8 काम कर रहा है, 3/8, उसके बाद शेष जो काम बच रहा है ना उसको बी कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि ये 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ना कि टोटल वर्क इसी का गुणज मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ टोटल वर्क 120 है। ठीक, 15/8 120 कटने वाला लेंगे कि इससे भी ये बट्टा में है जो ना ये भी कट जाए, तो ये 15/8 120 हो गया, यानी कि ये जो इफिशियंसी होगा ना दोनों लोग का वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, 120 काम है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये ए है और ये बी है। देखिए इसको दो तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर ऑप्शन 2 दिया है, उसमें बताए हैं हम आपको, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा, ठीक, द्विघात समीकरण से बनेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत आसानी से बन जाएगा, बिना द्विघात समीकरण का आप आराम से इसको बना सकते हैं। कैसे? तो ये बोला है ना कि ये ज्यादा इफिशियंसी वाला है, ये क्या है, ज्यादा इफिशियंसी वाला है। पहले इसको समझिए। 3/8, 120 का 3/8 कितना हो जाएगा, 8 से कटाएंगे तो 15 8 120 यानी 15 या 45। ये जब 120 का हम लोग 3/8 निकालेंगे तो देखिए 8 से 15 यानी 15 या 45, 45 काम ये हटा देते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं, ये लिख लेते हैं हम लोग 120 का 3/8 काम यानी कि 15 या 45 काम ए किया है। तो अगर ए 45 काम किया है तो बी कितना करेगा, 120 में से 45 घटा दीजिए यानी कि 75 काम बी करेगा, ठीक। और जब इस तरह से काम हो रहा है तो 34 दिन काम लग रहा है, ठीक। तो अब देखिए यहां से आप कैसे बनाइएगा इस चीज को, बहुत आसानी से। ये जो 8 है ना, इसको आप ब्रेक कर देंगे, ऐसा ब्रेक करेंगे ना कि ये जो काम में भाग देने पे यानी काम करने पे 34 दिन आना चाहिए आपको, ठीक। और ये जब मोर इफिशियंसी वाला है, ए का क्षमता जो है ज्यादा है, तो हम 8 को मान लेते हैं ऐसा ना 5-3 में ब्रेक कर लेते हैं। इसका मान लेते हैं 5, इसका मानने वाला देखिए बहुत आसानी से बन जाता है, तुरंत बन जाएगा आपका। ये 5 मान लिए, 3 मान लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं। अगर ये 5 इसकी क्षमता है तो 45 वर्क कितना देर में करेगा, 5 9 45। अगर ये 75 वर्क है, 3 इसकी क्षमता है तो 25 दिन में करेगा। ये टोटल जोड़कर देखिए 34 दिन आ जा रहा है, अर्थात जो ये माने हैं वो क्या है आपका, सही है, क्षमता सही है। तो अब क्या पूछा है हमें, तो यहाँ पूछ रहा है कि ये ए कितना दिन में काम करेगा, तो ए अकेले कितना दिन में काम करेगा, 120 टोटल वर्क है, ए की क्षमता 5 है, भाग दे दीजिए 24 5 120 यानी कि 24 दिन में ए अकेले काम कंप्लीट कर लेगा। अगर बी का पूछता तो बी का क्षमता 3 है, टोटल वर्क 120 है, तो 120 में 3 से भाग देते 40 दिन में कर लेता है। बात क्लियर? तो बहुत आसानी से हम लोग बनाए, इससे आसान अब कुछ भी नहीं हो सकता है इस टाइप के टोटल क्वेश्चन को। अगर अभी भी आपको समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आप टाइम एंड वर्क का वीडियो देखिए, वहां से बिल्कुल समझ में आएगा। इस टाइप का हम लोग 4-5 क्वेश्चन उसमें किए हुए हैं, और इस बार के ग्रुप डी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब इसको द्विघात समीकरण के अप्रोच से जाइएगा ना तो बहुत लंबा, आपका समय ज्यादा नुकसान होगा, और ये मान कर करिएगा ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37 क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/4 भाग मेरे चचेरे भाई के भाई से एक ही आयु के 4/5 भाग के बराबर है ऐसे, ठीक। जैसे मान लीजिए ये बोला हुआ है कि मेरे आयु, हम अपने आप को x मान लेते हैं, x का 3/7 भाग जो है चचेरे भाई को y मान लेते हैं, तो y के 4/5 भाग के बराबर है। यहाँ से रेशियो दोनों का निकाल लेते हैं। देखिए 5×3 = 15, x बराबर 7 × 28 y हो जाएगा। तो x/y जो दोनों का रेशियो आ जाएगा ना, ये क्या आ जा रहा है यहाँ से, तो 28/15 आ जा रहा है, ठीक। 28/15। अब इस रेशियो है ना, इसमें कुछ एक हम वेरिएबल्स मान लेते हैं, ए दोनों में वेरिएबल्स कॉमन है, ठीक। अब हमें क्या बोला है यहाँ से, तो कह रहा है कि 3 साल पहले मेरी आयु, तो देखिए ये अभी का आयु है, ये मेरी मतलब ऊपर हम अपने आप को x माने हैं और y चचेरे भाई को, तो ये 3 साल पहले का लेना है, 28a-3 ले लेना है 3 साल पहले का। मेरी आयु जो था वो उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर था, तो उसका आयु ये 15a था, तो 15a के 10 साल बाद यानी कि +10 करेंगे, और ये दोनों आपस में क्या था, बराबर था। अब देखिए कुछ नहीं है इसमें, ये 15 आकर इधर घट जाएगा तो 13a = ये जुड़ जाएगा, 13 आ गया, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तब रख दीजिए। क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या थी, ये 28a यानी a का वैल्यू 1 आया तो 28 वर्ष हो जाएगा। अगर पूछता चचेरे भाई का तो 15a यानी कि 15 वर्ष हो जाता। आसानी से कर लिए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई तो फिर एक बार देख लीजिए। मेरे आयु का 3/4 भाग, चचेरे भाई को आयु का 4/5 भाग, दोनों का रेशियो निकाल लिए, तो ये 28 आया, ये 15 आया। यहाँ a एक वेरिएबल्स ले लिए, वेरिएबल्स को ले लिए, फिर 28 से 3 साल पहले बोला है, ये 15 a का क्या बोला है, 10 साल बाद का, दोनों का वैल्यू बराबर था, तो a का वैल्यू 1 आ गया। a पुट कर लिया। मेरी आयु कितनी है, 18 साल है, ठीक। अगर चचेरे भाई का पूछता तो 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या करा, 38 नंबर क्या बोला है,
38 कह रहा है कि दो पाइप एक बड़े टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप है जो 10 घंटे में भर सकते हैं, ए और बी मान लेते हैं इसको, ठीक। अब ये बोला है कि एक पाइप को अकेले इस्तेमाल करने पर टैंक से भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 15 घंटे अधिक लेता है। अगर ये x घंटा लेता है ना तो ये x + 15 घंटा लेता है, टाइम दे दिया हुआ है। तो आपको क्या बताया था कि टाइम का उल्टा जो है क्षमता हो जाता है। ये इसकी क्षमता x + 15 हो जाएगा और इसकी क्षमता x हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क अगर निकाले हम ना तो ये हो जाएगा x × x + 15 हो जाएगा, और दोनों मिलकर तो ये दोनों का क्षमता जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 2x + 15 आ जा रहा है, और दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 10 दिन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो अब यहाँ से बाय ऑप्शन कर लेंगे, ऑप्शन से हम लोग कर लेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बोला है ना कि दोनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। तो अगर यहाँ 5 रखिएगा तो 15 × 5 = 20, 20 × 25 = 100 हो जा रहा है, और ये 5 दूना 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 × 4 = 100 नहीं आ रहा है, 5 पे नहीं आ रहा है। 10 भी रखेंगे तो 25 यहाँ के 200, 250 हो जाएगा ना, 250 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 25 दूना 50 और 45 कितना हो जाएगा 65, ये भी नहीं आ रहा है। 15 रख के देखिए आराम से आ जा रहा है। यहाँ x बराबर क्या करेंगे बाय ऑप्शन x = हम 15 रखते हैं। 15 मतलब क्या है, इसका पहले छोटा वाला का देखते हैं, तब उसमें 5 जोड़ लेंगे, छोटा वाला हमेशा रखिएगा। 15 मतलब छोटा वाला है, 15 जोड़ेंगे तब 25 आएगा, तो छोटा वाला मान रखेंगे। तो ये 15 रखते हैं तो 15 × 15 = 30 हो जा रहा है। 30 देखिए यहाँ हम अगर 15 रख लेते हैं तो ये 15 × 30 और बट्टा में 15 दूना 30, 45, 15 कितना हो जाएगा 45, तो 15 × 45, 3 से कर लेते हैं 10 आ जा रहा है। ये क्या आ जा रहा है, आ जा रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू जो है 15 हो जाएगा। ये जब 15 हो जाएगा तो ये इसमें 15 जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 दिन आ जाएगा। यानी एक 15 दिन में करता है और एक 30 दिन में कर रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देख लीजिए। इसको x मान लिए, x + 15, इफिशियंसी उल्टा हो जाता है, तो टोटल वर्क ये जो टाइम का एलसीएम हो जाता है x × x + 15। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं बहुत पहले। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, दोनों की क्षमता जोड़कर भाग दे दिए, और ये क्वेश्चन में बोला है कि 10 दिन। तो बाय ऑप्शन हम यहाँ से x का वैल्यू 15 ले रहे हैं तो ये आ जा रहा है, ये कंप्लीट हो जा रहा है। इसका मतलब x 15 हो जाएगा, तो ये जो b वाला है वो कितना दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। एक 15 दिन में, दूसरा 30 दिन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 39 39 कह रहे हैं ना हमें कि 3 4 x 9 1 y 5 8, इसका जो मीन दिया है ना 6 दिया हुआ है, माध्य जो दिया हुआ है 6 दिया है। अच्छा माध्य मतलब क्या बताएं, प्रेक्षणों, माध्य माध्यिका बहुलक का भी 2 वीडियो डाला हुआ है, उसको भी जाकर देखिए। माध्य मतलब प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो कितना हो जा रहा है 4 3 7 9 7 16 1 17 5 22 और 8 कितना हो जा रहा है 30। 30 + x + y और बराबर ये जब 6 इसका माध्य है, संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 6 के कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग कर लिए। ये 30 × x + y बराबर 48, तो यहाँ से हम करेंगे तो x + y का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा इधर, तो आप 48 में से ये घटा दीजिए 18 आ जाएगा। ठीक, ये कंडीशन से आया। अब दूसरी बात क्या बोला है कि अगर इस x की जगह ये बोला हुआ है कि क्या ले लेना है हमें 2x + 1 ले लेना है x की जगह, और ये y की जगह हमें क्या ले लेना है, तो y की जगह 3y + 2 ले लेना है। अगर ये ले लेते हैं तब जो है क्या हो रहा है, तो ये जो औसत, ये माध्य जो है ना, माध्य का ये औसत का ये 4 बढ़ जा रहा है, +4 हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये तो सब सेम रहेगा ना, 30 रहेगा ही रहेगा। इधर कर लेते हैं इसको, 30 + 2x + 1 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3y + 2 और बराबर 6 4 10 हो जाएगा, और 8 को संख्या है तो 10 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक, अब कर लीजिए इसको, तो ये हो जा रहा है 2x + 3y = 80 - 30 1 31 32 33 हो जा रहा है। 33 घटा लेते हैं तो ये कितना आ जा रहा है, यहाँ लिख देते हैं 2x + 3y = 80 में से 33 घटा लेंगे, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा आपका 7 में से 3 गया 47 आ जा रहा है। यहाँ कितना आ जा रहा है 47 आ जा रहा है। तो अब हमें क्या पूछा है, देखिए कह रहा है कि x का मान क्या होगा। इन दोनों से हमें x का वैल्यू निकालना है। आराम से हम 3 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 3 से, तो 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक,
18 3 54 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, तो ये घटा लीजिए, देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 3y और यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 में से 47 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 इधर 7 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, बड़े इत्मीनान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, ये जो दिया हुआ था ना, डाटा दिया हुआ था, ठीक, इसका माध्य कह रहा है कि 6 है, तो इनको जोड़े तो 30 + x + y और 6 8 48 हो गया, 8 वो संख्या है, यानी कि x + y = 18, एक इक्वेशन आ गया। ठीक, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि x के जगह 2x + 1, y के जगह 3y + 2 लेना है, यानी कि 30 प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए बराबर, अब इसमें 4 की वृद्धि हो जा रहा है। ठीक, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे हमें क्या हो जा रहा है, 4 बढ़ जा रहा है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक 10 हो जाएगा, और संख्या 8 है तो 10 8 80 कर लिए, यानी यहाँ से क्या इक्वेशन निकल गया 2x + 3y = 47 निकल गया, तो यहाँ रख लिए। और हमें x का वैल्यू पूछ रहा है तो y को हमें कटा देना होगा, तो y इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 3 से ऊपर वाला में गुणा कर लिए और घटा दिए, तो x का वैल्यू कितना निकल जा रहा है हमें 7 निकल जा रहा है। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 62 माइनस का अर्थ क्या है, देखिए वहाँ पे रख लीजिए 62 माइनस का अर्थ हमें दिया हुआ है यहाँ से कि माइनस की जगह हमें लेना है, माइनस का अर्थ भाग है तो भागे 2 कर लेते हैं, और उसके बाद भाग, तो भाग का अर्थ प्लस है 8, प्लस का अर्थ गुणे तो गुणे 15 हो जाएगा, और गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो -4 हो जाएगा, और फिर यहाँ गुणे 6 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले भाग देंगे, ये 31 हो जाएगा, प्लस 15 8 120 माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा, तो ये देख लीजिए, ये घटा जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 151 में से 24 घटा लीजिए, ये दोनों हो जाएगा 151 में से 24 घटा लेंगे, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ 127 जो है आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छा था। तो आज हम लोग का 20 क्वेश्चन का टारगेट जो था उसे कंप्लीट किया हम लोग। 20 क्वेश्चन आपको देखे, बहुत बेसिक से देखे, एकदम पूरा उसको डिटेल में करके। ठीक, तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक, तो चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा घर पर बैठ के आराम से प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए।